सर्वजन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे में अश्लील गाने पर दंगा हो गया, जिसमें एक युवक बगल की छत में चढ़कर एक मकान की रेलिंग को गिराकर और उसमें भगवा झंडा फहराया गया, जिसके बाद राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नफरत फैलाने वाले अखबार और न्यूज़ चैनल ने समाज में पोस्टमार्टम को लेकर अफवाह फैलाई, जो नामी गामी चैनल के एंकर हैं। उसके बाद बहराइच पुलिस ने पोस्टमार्टम पर अपना पक्ष रखा और बताया कि पोस्टमार्टम में करंट देने की कोई बात नहीं बताई गई, न ही रिपोर्ट में है। अब एक प्रश्न आता है कि गोदी मीडिया इसके दूसरे पर इतना बड़ा झूठ समाज में परोस दिया, जिससे उत्तर प्रदेश की स्थिति बिगड़ सकती थी। लेकिन आज समाज में कोई भी व्यक्ति गोदी मीडिया के इस जघन्य कृत्य पर कुछ बोल नहीं रहा है। घटना के बाद बहराइच के चीफ इंजीनियर को सपना हुआ था कि बहराइच में पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर अवैध कब्जा सिर्फ एक तरफ है, जिस पर राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। उसी तरफ 30 मकान पर अवैध कब्जा धारक हैं, जबकि दूसरी तरफ भी उसी दूरी पर सैकड़ों मकान बने हैं जो अवैध कब्जा के परिधि में नहीं हैं। ये एक आश्चर्य बात है जो कुछ ही लोग समझ सकते हैं। अब न्याय अदालत को करना है। बहराइच पर बुलडोजर एक्शन में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, बुलडोजर एक्शन पर रोक। यह फैसला 15 दिन तक प्रभावी रहेगा। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त हमारे साथ हैं। बहराइच में हिंसा हुई है, क्या कहेंगे आप? किसकी वजह से हुई है? हिंसा कब होती है? जब कानून व्यवस्था कमज़ोर, और कानून व्यवस्था कमज़ोर की जिम्मेदारी किस पे होती है? मेरे पे या मुख्यमंत्री पे? मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंसा नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश में लोगों की जान जा रही है। कल हम लखनऊ में थे, एक नौजवान की पुलिस द्वारा हत्या हुई। अभी 4 दिन पहले जो है 4 दलितों की, जिनमें 2 छोटी बच्चा थी, हत्या हुई। एक विधायक को मुख्यमंत्री के चहितों ने थप्पड़ मार के अपमानित किया, और तमाम तरह से लगातार हिंसा की घटनाएं महिलाओं पे, बच्चों पे, कमज़ोरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जारी। इस हिंसा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, और अगर लॉ एंड ऑर्डर वो ठीक नहीं रख सकते हैं, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रख सकते हैं, तो फिर वो कुर्सी बैठ के क्या कर रहे हैं? जिसकी जान गई है, मुझे उसके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। जिसने ये घटना को अंजाम दिया, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ इस घटना के कारण क्या हैं, किन कारणों की वजह से, इसके भी जांच करने चाहिए। क्योंकि लगातार लंबे समय से देखा जा रहा है, चाहे गाजियाबाद से हो, कहीं से हो, कि एक वर्ग को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वो कोई घटना करे और क्षेत्र प्रदेश का माहौल बिगड़े, और ये नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपको स्वतः जाके वहाँ देखना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए कि किसकी वजह से हुआ, और इसमें सख्त कार्रवाई करके जो है अब प्रेजेंट टाइम में वहाँ कानून व्यवस्था बहाल करनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी। कल आप लखनऊ में थे, अमन गौतम के यहाँ पर गए, आपने कहा कि दलितों की जो जान है वो दाल से भी। मैं इसमें और कुछ ऐड कर देता हूँ, सिर्फ दलितों की नहीं, पिछड़ों की, मुसलमानों की, किसानों की, महिलाओं की जान यहाँ जो है वो दाल से सस्ती हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री से संभल नहीं रही है। और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मुझे तो सिंगल की भी नहीं लग रही है। अभी आप वहाँ पे बातचीत कर जब मीडिया से कह रहे थे कि इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपने पद के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा, तो उसको नहीं अधिकार है कुर्सी बैठने का। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा सिद्दीकी हत्या हुई है मुंबई में, और महाराष्ट्र में अब चुनाव भी हैं, क्या जाएंगे मुंबई? मैं तो जाऊंगा चुनाव में, और मैं जा रहा हूं कल। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इतने बड़े नेता की, उद्योगपतियों की सरेआम हत्या हो रही, तो क्या कानून व्यवस्था है? फिर मेरे जैसे गरीब के बेटे की तो कभी भी हत्या हो सकती है। जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि ये सरकारें लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, और जिन भी सरकारों में हिंसा हो रही है, उन सभी सरकारों को अपना आकलन करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े। अब क्या कुछ जिस तरह से जो घटना हुई है बहराइच में भी, उसको लेकर शांति की अपील क्या करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल अपील कर रहा हूँ कि सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और शांति जो है बना के रखी जाए सभी पक्षों द्वारा, और उत्तर प्रदेश को इस आग में, हिंसा की आग में ना झोंकने का प्रयास किया जाए। मैं ये सभी पार्टियों से कहूँगा कि वो राजनीतिक लाभ नुकसान को छोड़ के प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी रहे, इसकी तरफ ध्यान दें। तो बहराइच में जो हुआ है